ये न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को विस्तार से देखने से पहले सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जूनिया ग्राम पंचायत भवन में अवैध बिजली कनेक्शन का मामला आया सामने। ग्रामीणों की शिकायत के बाद ग्राम पंचायत भवन का बिजली विभाग के कर्मचारी ने काटा कनेक्शन। गांव के जिम्मेदार ही बने बिजली चोर, कई सालों से लगा रहे हैं सरकार व विभाग को लाखों रुपए का चूना। अवैध विद्युत कनेक्शन काटने के बाद भी विद्युत विभाग ने जुर्माना राशि वसूल करने की नहीं की कार्रवाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के तहत मंगलवार को नगरपालिका के कोरोना योद्धा 105 सफाई कर्मियों का किया गया सम्मान। प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा दिए गए बॉर्नविटा के डिब्बे। आगामी विभिन्न त्योहारों को लेकर केकड़ी पुलिस थाने में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक। जन्माष्टमी, गणेशोत्सव व मुहर्रम पर जुलूस पर रहेगी सख्त पाबंदी। सादगीपूर्ण त्योहार मनाने की अपील। बोराड़ा पुलिस थाने में ग्राम पंचायत बोराड़ा की तरफ से किया गया वृक्षारोपण। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बीरवाड़ा में वृक्षारोपण कर लगाए 21 फलदार छायादार पौधे एवं स्थानीय स्टाफ ने ली पर्यावरण संरक्षण की शपथ। बगेरा ग्राम में पिछले दिनों मुंबई से आए 2 युवकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री में आए 22 लोगों के लिए गए सैंपल। जूनिया के राजकीय चिकित्सालय में मंगलवार को गर्भवती महिलाओं के लिए गए कोरोना जांच के सैंपल। चिकित्सक मुकेश मीणा ने गर्भवती महिलाओं को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। जूनिया ग्राम पंचायत भवन में अवैध रूप से बिजली कनेक्शन का मामला सामने आया है। जूनिया ग्राम में खुद गांव के जिम्मेदार लोग ही बिजली चोर निकले। ग्रामीणों की शिकायत के बाद बिजली कर्मचारी ने जूनिया की ग्राम पंचायत भवन का अवैध रूप से लिया गया बिजली का कनेक्शन काट दिया। गांव की सरकार चलाने वाले लोग ही सरकार व विभाग को कई सालों से हजारों लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। इस मामले का खुलासा मंगलवार को हुआ जब बिजली विभाग का कर्मचारी जूनिया ग्राम पंचायत भवन का अवैध बिजली कनेक्शन काटने के लिए पहुंचा। ये मामला यहां तक ही नहीं रुका, बल्कि जूनिया ग्राम पंचायत भवन में इस अवैध बिजली कनेक्शन से ग्राम पंचायत अवैध वसूली भी करती है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत भवन में तो बिजली कनेक्शन का अवैध कनेक्शन है ही, उसके साथ साथ इस ग्राम पंचायत भवन से कई लोगों को अवैध कनेक्शन दे रखा है, जिनसे एक पंचायत पैसे भी वसूल करती है। ग्रामीणों ने जानकारी दी है कि यह अवैध कनेक्शन कई वर्षों से चला आ रहा है। कई बार बिजली विभाग को शिकायत भी की गई, लेकिन आज तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों की शिकायत के बाद बिजली विभाग ने मंगलवार को कनेक्शन काटने की कार्रवाई की, लेकिन विभाग ने यह खुलासा नहीं किया कि ग्राम पंचायत पर क्या जुर्माना लगाया गया। बिजली विभाग के अधिकारी से कई बार संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी दूरभाष पर फ़ोन उठाकर इसका जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। गौरतलब है कि यही अवैध कनेक्शन घरेलू होता या कोई ग्रामीण के घर पर कार्रवाई होती तो बिजली विभाग के अधिकारी उन्हें तुरंत जुर्माना राशि का बिल थमा देते, लेकिन कई वर्षों से जूनिया की ग्राम पंचायत भवन में चले आ रहे अवैध कनेक्शन को काटने की कार्रवाई के बाद भी बिजली विभाग ने जुर्माना राशि वसूलने की कोई कार्रवाई की है या नहीं, फिलहाल इसका जवाब विभाग के अधिकारियों के पास भी नहीं है। आज ग्राम पंचायत जूनिया की लाइटें काटी है। आज सुबह काट दी है मैंने। आपको सूचना मिली होगी? हाँ, हमारे को सूचना मिली थी, कंप्लेंट आई थी, उसके आधार पे हमने बिजली का कनेक्शन काट दिया ग्राम पंचायत। ये कितने महीने से ग्राम पंचायत जूनिया में चल रही है लाइट? इसकी जानकारी मेरे को नहीं है, मैंने तो आज ही सूचना कंप्लेंट आई थी, उसके आधार पर कनेक्शन काटा। तो ठीक है, धन्यवाद। अब आगे क्या कार्रवाई होगी साहब अवैध कनेक्शन की? अब इसके आगे अवैध कनेक्शन जो चल रहा था, इसकी आगे क्या कार्रवाई होगी? इसका जयन साहब को उनको अवगत करा जयन साहब को सूचित कर दिया है, अब वो अग्रिम कार्यवाही कुछ करेंगे। नहीं पंचायत आगामी विभिन्न त्योहारों को शांति व सौहार्द सहित सादगीपूर्ण मनाने को लेकर मंगलवार को केकड़ी पुलिस थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। एडिशनल एसपी जय नारायण मीणा, उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, पुलिस उप अधीक्षक राजेश वर्मा, नायब तहसीलदार सरवर सिंह राठौड़, थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा की उपस्थिति में शांति समिति के बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निर्देशित किया गया कि कोरोना के चलते इस बार जन्माष्टमी, गणेश उत्सव व मुहर्रम पर जुलूस पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी।
किसी भी त्यौहार पर अधिक भीड़ होने वाले कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। शांति समिति की बैठक के दौरान एडिशनल एसपी जय नारायण मीणा ने कहा कि लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है। ऐसे में जन्माष्टमी पर्व पर किसी भी मंदिर में झांकियां नहीं सजाई जाएगी। भक्तों को सोशल डिस्टेंस के माध्यम से दर्शन कराए जाएंगे। इसके साथ साथ उपखंडाधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने कहा कि कोरोना के तहत विभिन्न समाज के लोगों ने प्रशासन का सहयोग किया है। उन्होंने शांति समिति के सदस्यों से अपील की है कि शहर का सौहार्द बना रहे, इस हेतु सभी त्यौहार आपसी भाईचारे से मनाएं। इसके साथ साथ कोरोना के चलते सादगीपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाए जाए। शांति समिति की बैठक में मोहम्मद सईद नकवी, गोपीचंद चौधरी, सतीश मालू, दिनेश मेवाड़ा, श्यामलाल बेरवा, दिनेश चतुर्वेदी, शंकर लाल खटीक, अब्दुल जब्बार खान, अब्दुल सलाम गोरी, सलीम मेवाती, फैज मोहम्मद देशवाली, किशन लाल डसानिया, सत्यनारायण चौधरी, एडवोकेट सलीम गोरी सहित शांति समिति के कई सदस्य मौजूद थे। पवित्र माह रमज़ान भी निकल गया, आराम से आप लोगों ने पूरी बढ़िया बनाई रखा है और ईद भी निकल गई, दो ईद निकल गई, ठीक है। तो सारी चीज़ें कॉपरेशन कैकड़ी में मेरे हिसाब से बेहतरीन कॉपरेशन था। आगे भी मिलता रहेगा। मैं मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कि अपने को अच्छा नहीं लगे किसी को कि ये कैसे कर दिया इन्होंने। 5 का मतलब 5 आदमी होते थे वास्तव में, ये बात बिल्कुल ठीक। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए इसमें जन्माष्टमी का पर्व भी अभी आ रहा है और गणेश चतुर्थी का पर्व भी आ रहा है और मुहर्रम का पर्व भी आ रहा है। उसको मद्देनज़र रखते हुए आज थाना केकड़ी पर शील की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से सभी केकड़ी वासियों से आग्रह किया गया कि जो त्यौहार आ रहे हैं उनके अंदर कोरोना के बचाव हेतु जो गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की गई है उनके लिए हम पब्लिक में जागरूकता रखते हुए और गाइडलाइंस की पालना करवाई जाए। किसी प्रकार का जुलूस या प्रदर्शनी वगैरह मंदिरों में नहीं लगाई जाए, जिससे कोरोना का फैलाव से बचाव हो सके। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के तहत मंगलवार को नगर पालिका परिसर में राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना योद्धा सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में उपखंडाधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सीता वर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पालिका के सहवरण सदस्य मोर सिंह राणावत, किशन परेवा मौजूद थे। सम्मान समारोह के दौरान नगर पालिका में कार्यरत 105 सफाई कर्मियों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की तरफ से बॉर्नविटा के डिब्बे भी वितरित किए गए। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि इन विकट परिस्थितियों में शहर के सफाई कर्मियों ने योद्धा के रूप में अपनी सेवाएं दी है। इनकी सेवाओं को जितनी सराहना की जाए उतनी कम है और उनके तहत शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने में सफाई कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा और सफाई कर्मी सम्मान के असली हकदार है। इसी के तहत राज्य सरकार के निर्देशानुसार महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष समारोह के तहत कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पालिका के अधिशासी अधिकारी सीता वर्मा, पालिका के सहवरण सदस्य किशन गोपाल परेवा, मोर सिंह राणावत, नगर पालिका के कर्मचारी देवीलाल वर्मा, किशन लाल, कनिष्ठ अभियंता लेखराम बेरवा, विमल दादी, सफाई निरीक्षक राकेश पारिक, उमेश सोहन गौड़, रामगोपाल, शब्बीर अहमद सहित पालिका के सभी कर्मचारी उपस्थित थे। आज महात्मा गांधी जी की जो 150वीं जयंती वर्ष चल रहा है उसमें आगामी स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के लिए आज की तारीख तय थी। पहले से राज्य सरकार द्वारा निर्देश प्रदान किए गए हैं। उसी के क्रम में आज उन कोरोना वॉरियर्स को, सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही माननीय मंत्री जी द्वारा प्रोटीन के डिब्बे नेस्ले कंपनी के इनके एक डिब्बा सबको उपलब्ध करवाया गया है और पूर्व में भी मैंने और डिप्टी साहब ने मिलकर और इनको कोरोना वायरस को सम्मानित किया था। आज फिर इनको एक बार सम्मानित किया था कि अपना काम और बेहतर तरीके से कर सकें। बघेरा ग्राम में पिछले दिनों मुंबई से आए 2 युवकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग ने मंगलवार को सैंपल लेने की कार्रवाई की।
बघेरा चिकित्सालय के चिकित्सक संजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों सलारी गेट इलाके में मुंबई से आए 2 युवकों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। उसके बाद इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में आए लोगों को चिन्हित किया गया। चिन्हित करने के पश्चात मंगलवार को बघेरा के राजकीय चिकित्सालय में संपर्क में आए 22 लोगों के सैंपल लिए गए। सैंपलिंग के दौरान चिकित्सक संजय शर्मा ने संपर्क में आए लोगों को कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना का कहर लगातार क्षेत्र में बढ़ रहा है। ऐसे में जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें। बोराड़ा पुलिस थाने में ग्राम पंचायत बोराड़ा की तरफ से पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। थाना अधिकारी गुमान सिंह राठौड़ ने बताया कि पौधरोपण करने से थाने में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, पर्यावरण के बीच में बैठने से तनाव कम होता है एवं ग्रामीणों को सुखद एहसास होता है। इस दौरान एसआई छोटू सिंह, हेड कांस्टेबल प्रताप सिंह चौधरी, रामपाल सिंह, शंभू मीणा, अराई कांग्रेस ब्लॉक उपाध्यक्ष भागीरथ गुजर, कांस्टेबल लक्ष्मण जाट, मुकेश खटीक, दशरथ खोकर, रामप्रसाद चौधरी, लाला राम सहित कई ग्रामीण भी मौजूद थे। बीरवाड़ा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में मंगलवार को पौधरोपण कर 21 फलदार एवं छायादार पौधे लगाए गए और उनके संरक्षण के लिए विद्यालय स्टाफ साथियों ने शपथ ली। साथ ही प्रत्येक पौधों को नामांकित कर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दी गई। इस कार्य में स्थानीय विद्यालय परिवार के एसएमसी अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी के कई सदस्यों ने श्रमदान कर अनूठी मिसाल पेश की है। शिक्षक अब्दुल गफ्फार देशवाली के निर्देशन में प्रकृति बचाओ जीवन बचाओ थीम पर आधारित यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी के तहत ग्राम के कई नौजवान भी सम्मिलित हुए, जिनको प्रेरित करते हुए ग्राम में अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पेड़ पौधों को समय समय पर पानी पिलाने की व्यवस्था हेतु एक टीम गठित कर दायित्व सौंपे गए। इस अवसर पर शाला परिवार से संस्था प्रधान बजरंग लाल खाती, शिक्षक अब्दुल गफ्फार देशवाली, सुरेश दरोगा, सविता पारिक एवं एसएमसी अध्यक्ष धन्नालाल गुजर सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान कोरोना वायरस के जागरूकता हेतु लोगों को प्रेरित किया गया और सोशल डिस्टेंस की पालना करने हेतु लोगों से अपील भी की गई। जूनिया के राजकीय चिकित्सालय में मंगलवार को गर्भवती महिलाओं के सैंपल लिए गए। चिकित्सालय की डॉक्टर मुकेश मीणा के नेतृत्व में जूनिया सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों की गर्भवती महिलाओं को एकत्रित कर कोरोना की जांच के सैंपल लिए गए। इस मौके पर डॉक्टर मुकेश मीणा ने गर्भवती महिलाओं को कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डॉक्टर मुकेश मीणा ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी से पूर्व अपनी कोरोना जांच अवश्य करानी चाहिए ताकि आने वाले बच्चे के लिए कोई खतरा ना हो। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को ज़्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके में नहीं जाने, बार बार हाथ धोने व गर्भवती महिलाओं को आवश्यक रूप से मास्क लगाकर रहने के लिए निर्देशित किया। जूनिया से जे न्यूज़ के लिए पिंटू गर्ग की रिपोर्ट। सतर्क रहें, राजस्थान सतर्क है और अपन आप सबकी जिस तरह आप लोगों ने समझदारी का परिचय दिया है, मास्क लगा के सामाजिक दूरी बनाए रखी, बराबर अपने हाथों को धोया, इससे अपन आज पूरी तरह महफूज भी हैं और अपना जो प्रदेश है वो कोरोना इस महामारी के दौर में रिकवरी रेट में अव्वल नंबर पे है। तो आज हम लोग मंगलवार का जो दिन अपने पीएससी पे साप्ताहिक सैम्पलिंग का दिन है, जिसमें अपने अंतिम जिनके प्रसव की अंतिम माह चल रहा है ऐसी गर्भवती माताओं को प्राथमिकता के आधार पे अपन ये कहते हैं कि भाई उनको कोरोना की जांच आवश्यक रूप से करा लेनी चाहिए, जिससे जब उनके प्रसव होगा तो उससे जब वो अस्पताल में जाएंगी तो भाई कोरोना से माँ और बच्चा दोनों की सुरक्षा हेतु कोविड-19 की सैम्पलिंग, इसलिए इसके लिए मंगलवार का दिन अपने पीएससी पे हर सप्ताह का फिक्स अपन ने कर रखा है।